तो यहाँ पे आंसर क्या हो सकता है? क्या लगता है यहाँ पे जो एंगल बनता है 90 बनता है क्या? यहाँ भी 90, यहाँ भी और वहाँ भी 90 बनता है। तो क्या लगता है यहाँ से इस बेस से ये 3 किलोमीटर ऊपर गया है और यहाँ से 3 किलोमीटर नीचे आया है, इसका मतलब ये इंसान इसके सेम रेंज में है क्या? सेम रेंज में तो होगा, सेम रेंज में होगा, इसका मतलब ये सिद्ध में है। सिद्ध में है तो दूरी के लिए यहाँ से वहाँ तक बस पहुँचने की आवश्यकता है। कैसे पहुँचेंगे? यहाँ से यहाँ तक तो आपको पता है 5 है क्या? 5 है। क्या आप यहाँ से यहाँ तक बता सकते हैं? 10। कैसे? समांतर रेखाएं आपस में हर जगह दूरी क्या रखता है? सेम रखता है क्या? तो यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 10 हो रहा, तो यहाँ पर दूरी कितना हो जाएगा? 5 + 10 दैट इज 15 किलोमीटर। वो इंसान यहाँ से किस दिशा में है? ईस्ट में है क्या? ईस्ट में। इसका मतलब यहाँ पे आंसर आया कितना? 15 किलोमीटर पूर्व दिशा, यही ना? तो ये हो जाएगा डायरेक्शन का सवाल, है ना? इसी टाइप पे सवाल चला था, इसी को नेस्वन विधि से भी बताया गया था। नेस्वन विधि में क्या होता है? नेस्वन विधि में कि कोई इंसान जहां भी जाए उसको यहाँ पर ऐसे ये पांचों, ये 5 नहीं बल्कि 4 है ना, नॉर्थ, ये सेम वाला लिखा गया है। तो करते क्या है, जो इंसान शुरुआत करता है जितना चलता है उतना ही यहाँ पे दिखाते हैं। पूरब में 5 क्या है क्या? तो यहाँ पे 5 दिखा दे रहा है पूरब में। उसके बाद यहाँ से किधर मुड़ता है? बाएं मुड़ता है, 3 चलता है, 3 चला दिया गया। फिर यहाँ से दाएं मुड़ रहा है क्या? दाएं मुड़ा, तो यहाँ से दाएं यही है क्या? दाएं मुड़ता है, कितना चलता है वो? 10 किलोमीटर। फिर यहाँ से दाएं मुड़ा है क्या? देख लीजिए वहाँ पर दाएं मुड़ता है, कितना चलता है? 3 किलोमीटर, और इतना ही पे वो रुक जाता है। तो बताना कि उसका दूरी और दिशा क्या होगा। तो इतना ही पे क्या करते हैं, विपरीत डायरेक्शन वाला को घटाया जाता है। तो इंसान इधर जाए 10, फिर आ जाए 10, गया विपरीत मुड़ के आ गया, तो क्या अपने जगह पे आ जाएगा ना ये। तो कोई इंसान ये नॉर्थ में गया है 3 और साउथ में उतर गया, इसका मतलब सेम रेंज में तो आ जाएगा ना। तो करते क्या है, विपरीत वाले दिशा को एक दूसरे में से घटा लेते हैं। तो यहाँ पे सेम है क्या? तो जब भी हम घटाएंगे तो सेम वाला क्या हो जाता है? कट जाता है। तो 3 से 3 क्या हो गया? ये कैंसिल हो गया। तो अब बताओ यहाँ पे दूरी जो है क्या कहीं और भी है क्या? ईस्ट का विपरीत होता है वेस्ट, है ना? इस वाला में दूरी है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पे घटाने की आवश्यकता नहीं है ना। इस वाले दिशा में ये इंसान 2 बार गया है, एक बार पूरब गया है ना, फिर यहाँ से पूरब की तरफ गया है। तो कोई इंसान पूरब की तरफ 5 गया, फिर 10 गया, तो फाइनल कितना होगा? 5 + 10 15 होगा ना। तो जब कोई इंसान सेम डायरेक्शन में जाता है 2 बार तो दूरी के लिए जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर फाइनल बता दीजिए दूरी कितना हो जाएगा। जब एक ही में बचेगा तो सबको जोड़ दीजिए, 10 5 15, है ना। अब डायरेक्शन पूछे तो जिस डायरेक्शन में दूरी बचा है वही वाला, ईस्ट है तो यहाँ पर भी ईस्ट कर लेंगे, वही आंसर है क्या? वही आंसर है ना। तो आप दोनों डायग्राम, ये डायग्राम से भी बना सकते हैं और इससे भी बना सकते हैं, दोनों से आराम से बन जाएगा। लेकिन दोनों में से ये वाला काफ़ी आसानी से आंसर देता है। अगर उस वाला में लेफ्ट और राइट में थोड़ी सी गड़बड़ाया तो फिर दिक्कत है। यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे ये लेफ्ट है और ये वाला राइट है ना। बाकी लेफ्ट और राइट उस सवाल में ही बोलता है, पूर्व दिशा में जा रहा था, बाएं मुड़ा, है ना, 3 किलोमीटर चला, चलने के बाद फिर दाएं मुड़ता है, 10 किलोमीटर चलता है, ऐसे से साफ साफ बोलता है ना। तो अब सवाल दिया जाए, आगे सवाल लीजिए, हमारे बनाइए। आंसर आ जाए तो बोलिएगा।
कितना, उत्तर पूर्व दूरी 17। चलिए देखा यानी इसको आंसर आया। देखिए सवाल क्या पूछ रहा है, अपने घर से किस दिशा में और कितनी दूरी पर हूं। दिशा और दूरी दोनों पूछ रहा है ना, तो नेस्वन विधि से आसानी से ये बन सकता है। कैसे, आराम से बस नेस्वन लिखिए, NESW, ठीक है। आप इतना भी लिख सकते हैं क्योंकि 4 ही डायरेक्शन है ना। बाकी नॉर्थ वाला यहाँ पे जो लिखा जाता है जोड़ने के लिए, तो इतना ही पे भी हमारे पास बन सकता है। क्या, मैं अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर, उत्तर में कितना चला 5 किलोमीटर, फिर मैं दाईं ओर मुड़ा, यहां से दाएं किधर है, इधर है, दाईं ओर मुड़ा 3 किलोमीटर चला, फिर मैं दक्षिण की ओर, बताइए यहां से दक्षिण किधर है, दक्षिण यही वाला है क्या, यहाँ पे दक्षिण किधर है, ये है, दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर गया। अब मैं अपने घर से किस दिशा में और कितनी दूरी पर हूं, ठीक। तो अब बताओ, यहां पे इतना ही पे पूछ रहा है, दिशा और दूरी बताइए। दिशा भी पूछ रहा है और दूरी भी पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहला काम, जो विपरीत में दिया हुआ है उनको घटाना। नॉर्थ से विपरीत क्या होता है, साउथ। दोनों में दूरी दिया है क्या, दूरी दिया है ना, घटाना पड़ेगा। 5 में से 1 घटा तो 4, वो 4 कहां पे बचेगा, यहां पे बचेगा, है ना। जैसे इधर गया 5, आया मात्र 1, इसका मतलब 4 ना होगा, समझ पा रहे। तो 4 किधर, जिधर जा रहा था उधर ना, जो ज्यादा था उधर ही हम लोग लिखेंगे। तो ये 5 ज्यादा था 1 से, इसलिए घटाने के बाद यहां पे लिखा जाएगा। इसका विपरीत वेस्ट होता है, यहां पे घटाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है ना। अब यहां पे दूरी जो बचा है 2-2 दिशाओं में बचा है, इसमें भी बचा है, इसमें भी बचा है। इसका मतलब पता है, वो इंसान कोना में जा रहा है। जब विपरीत वाला को आपस में घटा लिया गया और फिर भी दूरी 2-2 दिशा में बचा हुआ, वो भी पास वाला में, इसका मतलब वो कोना में जा रहा है। कोना में जा रहा है, तो इन दोनों में से किसी एक को क्या मान लेंगे, लंब मानेंगे, और किसी को आधार मानेंगे, है ना। और ये दूरी के लिए क्या करना पड़ेगा, कर्ण का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो दूरी के लिए यहां पर कर्ण का क्या फॉर्मूला होता है, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ये 16 + 9 25 होता है क्या, और 25 का कितना वर्गमूल होता है 5, यानी यहां पे आ गया 5 किलोमीटर। फिर आपसे कोई पूछे ये दूरी तो आ गया, अब आप बताओ कि दिशा कौन सा होगा। तो दूरी 2-2 दिशा में बचा है, नॉर्थ में भी ईस्ट में भी। इसका मतलब वो इंसान कुछ नॉर्थ में भी गया होगा, कुछ ईस्ट में भी गया होगा। इसका मतलब वो इंसान तिरछा जा रहा है ना, बीचों बीच। तो ये बीचों बीच का डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट होता है क्या। तो यहाँ पे दिशा में क्या लिख लेंगे, नॉर्थ डैश देखिए ऐसे ईस्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं क्या, ओके। तो ये आपका है हो गया नेस्वन विधि। ये समझाने में इतना समय लग रहा है, ये इनके बनाने में इतना ही समय लगना चाहिए, खट से बनता है। अच्छा, कोई मान लीजिए किसी को ये मेथड मान लीजिए पसंद नहीं आ रहा, तो एक और मेथड होना चाहिए ना, वो कौन सा है, डायग्राम विधि। डायग्राम विधि भी खराब नहीं है, उसको भी कोई खराब नहीं कर सकता। तो डायग्राम से कैसे बनेगा, वो भी आसानी से आंसर देता है। कैसे, प्लस पहला साइन, प्लस क्यों, ओरिजिनेशन। यहां से चलना स्टार्ट करता है, कहाँ जाता है वो, उत्तर दिशा में। ये उत्तर यही है क्या, उत्तर दिशा में कितना चला वो 5 किलोमीटर। तो यहाँ पे ये कर दिया गया कितना 5 किलोमीटर। चूंकि इसमें दिशा और दूरी दोनों निकालना है, तो हमें दिशा और दूरी पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये 5 है और कहीं पे 2 दिखाना हो, तो 2 का जो लंबाई इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि इससे छोटा होना चाहिए। तो 5 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, फिर दाईं ओर मुड़ा, 3 किलोमीटर चलता है। दायां पता है ना, इधर में दायां, इसका दायां में 3 किलोमीटर चलता है। ये आपका 3 हो गया, इससे छोटा होना चाहिए। फिर क्या होता है, दक्षिण की ओर जाता है। दक्षिण यहां से किधर है,
दक्षिण किधर है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। नीचे की ओर कितना चलता है वो? 1 किलोमीटर। ये 5 था, ये 3 था, तो 1 मुझे लगता है कि इतना के आसपास में होगा, 1 किलोमीटर है ये, ठीक है ऐसा। अब इतना ही पे आपसे पूछना चाह रहा है कि बताइए कि अब जो है वो प्रारंभिक स्थान से कितना दूरी पे है और किस दिशा में है। दिशा की बात करें तो ये दिशा तो साफ साफ नजर आ रहा है, सही बोल रहे हैं क्या? दिशा ये कौन सा दिशा है? ये उत्तर होता है और ये पूरब होता है, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट के कोने में जा रहा है क्या? इसका मतलब यहाँ पे दिशा क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट। अब रही बात दूरी निकालना, तो दूरी निकालना है तो जब भी कोई इंसान तिरछा जाता है तो दूरी के लिए कर्ण निकालना पड़ता है, और कर्ण के लिए लंब और आधार का होना आवश्यक है। और लंब और आधार त्रिभुज में हुआ करते हैं, वो भी कौन सा त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में। क्या यहाँ पे कोई त्रिभुज बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। बन रहा है? नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है ना। हमें त्रिभुज बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? क्या अगर हम इसको ऐसे मिला दें यहाँ पे इसके समानांतर, समानांतर से फायदा क्या होगा? ये 3 है तो ये वाला भी 3 हो जाएगा, है ना। और साथ ही साथ ये अगर 1 किलोमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक ये भी कितना होगा? 1 किलोमीटर होगा। सही बोल रहे हैं क्या? यहाँ से यहाँ तक 5 था, 5 में से 1 घटा दें तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 4। ये 4 है और ये 3 है और यहाँ पर ये 90 का कोण बन रहा है, समकोण त्रिभुज। तो क्या होता है? 90 के सामने वाला कर्ण होता है क्या? यानी ये हमारी जो दूरी है वो क्या होगा? कर्ण होगा। कर्ण है तो ये या तो लंब होगा या फिर आधार होगा। तो लंब और आधार में हमारे पास क्या है? 3 और 4। तो यहाँ पे अगर दूरी चाहिए, दूरी, तो दूरी के लिए यहां पर आपको क्या निकालना पड़ेगा? कर्ण निकालना पड़ेगा। 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, जो कि आराम से 25 का 5 आ जाएगा। समझ पाएंगे इसको? यही मामला है। कोई दिक्कत है? तो ये डायग्राम से हो गया और वो, और दोनों में महारत हासिल हो जाए तो आराम से बन सकता है, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। कहीं कहीं पे ये फायदा वाला होता है और जल्दी से बन जाता है, क्योंकि इसमें हमें ये नहीं सोचना पड़ता कि किधर जाए, कितना मुड़ाए, कितना लंबाई का खींचे, कहीं इधर उधर न हो जाए। उसमें क्या बात है? विपरीत वाला तो घटाइए, जितना बच रहा है। अगर सिंगल में बचे तो दूरी वही वाला है और डायरेक्शन भी वही वाला है। अगर डबल में बचेगा, यहाँ भी, तो दूरी के लिए कर्ण निकालना पड़ेगा। लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। दिशा के लिए दोनों को साथ में दिखाना पड़ेगा। समझ में आ गया क्या? हाँ, चलिए नोट में लिखिए। यदि नेस्वन विधि से, यदि नेस्वन विधि से दिशा और दूरी निकालना हो, नेस्वन विधि से दिशा और दूरी निकालना हो, तो सबसे पहले विभिन्न दिशाओं में, सबसे पहले विभिन्न दिशाओं में दूरी को लिखा जाता है, दूरी को लिखा जाता है। फिर दूरी को लिखा जाता है, फिर विपरीत दिशाओं में, दूरी को आपस में घटाकर, विपरीत दिशाओं में दूरी को आपस में घटाकर विपरीत दिशाओं के दूरी को आपस में घटाकर जिसका मान ज्यादा रहता है, जिसका मान ज्यादा रहता है वहां शेष लिख लेते हैं, वहां शेष लिख लेते हैं। यदि दूरी एक ही दिशा में बचे, यदि दूरी एक ही दिशा में बचे
तो वही दूरी और वही दिशा आंसर होगा। वही दूरी और वही दिशा आंसर होगा। वही दिशा आंसर होगा। लेकिन जब दो दिशाओं में दूरी बचे, जब दो दिशाओं में दूरी बचे तो दूरी के लिए कर्ण निकालना होगा। तो दूरी के लिए कर्ण निकालना होगा और दोनों दिशाओं को आंसर में लिख लेते हैं और दोनों दिशाओं को आंसर में लिख लेते हैं। हो गया? ये क्या चीज लिखवाया गया? ये पूरा प्रोसीजर। अगर कोई नया भी हो या फिर दिमाग हैंग हो जाए या फिर भूल जाओ, रिवीजन करना है तो उसमें अगर एक बार पढ़ेंगे ना, सारा प्रक्रिया पता चल जाएगा। क्या लिखवाया गया है? नेशन विधि से निकालना है तो जिस जिस दिशा में दूरी वो चला है वो दूरी पहले लिख लेंगे, फिर विपरीत दिशा में दूरी को आपस में घटा लेंगे, जिसका मान ज्यादा होगा वहां पे शेष लिख लेंगे। अगर शेष केवल एक दिशा में बचे तो वही दूरी और वही दिशा आंसर होगा। लेकिन जब दूरी दो दो दिशाओं में बचे तो दूरी के लिए कर्ण निकालना होगा और दोनों दिशाओं को आंसर में लिख लेते हैं। नो प्रॉब्लम। और ऐसा सवाल आए तो बन जाएगा। एक सवाल इस टाइप का लेंगे, उसके बाद हम लोग जो है घड़ी वाले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल लिखिए। रेडी? जानकारी के लिए बता दिया जाए कि सवाल मैक्सिमम जो है इसी टाइप का रहता है। एक इंसान इधर जा रहा था, यहाँ से इधर मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चलता है, ऐसे ऐसे मैक्सिमम सवाल इसी पे है। घड़ी वाले पे बहुत कम ही सवाल रहता है, ठीक, लेकिन उसको भी सीखा जाएगा। ये वाला एकदम टच रहना चाहिए और आप सीख जाएंगे तो इसी को फटाफट कीजिएगा। नहीं क्या आप ये खटाट से लिखेंगे, उसके बाद 5 3 1 ये हटाएंगे घटाएंगे लिखेंगे, उसके बाद 4 3 खेल से पहले से पता हो रहा 5 दिशा नॉर्थ ईस्ट। मुझे लगता है कि 15 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगने वाला इसमें सीखने के बाद। नहीं तो अगर कोई नया हो तो आराम से उधिया भी जाएगा। समझ रहे हैं ना? ये सीखने के बाद ये काफ़ी हाई स्पीड में बनता है। सवाल पढ़ने के बाद, यानी कि सवाल पढ़ने में भी समय लगेगा ना वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखिए। एक महिला उत्तर दिशा में 12 किलोमीटर दौड़े, फिर दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर, फिर दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर तथा पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर दौड़ती है। इस प्रकार वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा और कितनी दूरी पर है? किस दिशा और कितनी दूरी पे है? कितना? 20। आपने कहा 20। फिर सर आप मेरा दक्षिण पूर्व दूरी बता सकते हैं क्या? 5।
5 किलोमीटर। चलिए आइए यहाँ पे देखिए, इस सवाल में इतना समय नहीं लगना चाहिए था। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया को समझने में थोड़ा बहुत स्लो हो रहा है, नहीं? आइए बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ऐसा सवाल आए तो पढ़ने से आराम से पता चल जाएगा इसमें निकालना क्या है, किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, वो दिशा और दूरी निकालना है ना। तो नेस्वन विधि से आराम से बना लेंगे, सोचने की आवश्यकता तो मुझे लगता है कि नहीं है। NESW है ना, NESW। अब बताओ इसमें नॉर्थ में कहीं गया है क्या? उत्तर दिशा में 12 गया है, उसके बाद में दक्षिण दिशा में कितना गया है? 6, पूर्व दिशा में 8। क्या ये लिखने में समय लग रहा है क्या? नहीं। तो विपरीत वाला को घटाएंगे, 12 में से 6 घटा तो 6, कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे। इसको घटाने की आवश्यकता है क्या? ना। तो दूरी पूछ रहा है, तो दूरी के लिए यहाँ पर 2 रो में बचा है, कर्ण निकालना पड़ेगा। तो दूरी आप बता दीजिए, दूरी के लिए यहाँ पे कर्ण निकालेंगे क्या? कर्ण क्या होगा इसके लिए? 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर। यहाँ पे मुझे लगता है 10 आ जाएगा क्या? ये आ जाएगा 10। दिशा पूछे तो दिशा साफ साफ नजर आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट, 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। इसका मतलब ये वाला। अब जो है आप अपना अपना समस्या बताइए कि आपका दिमाग जो है, जैसे हमने ये बोला बताया, उसमें कहाँ पे आपका दिमाग नहीं पहुंच रहा है? 16 स्क्वायर लिखे हैं क्या? नहीं, यहाँ पर ये 6 का स्क्वायर, हाँ 6 स्क्वायर है। 36 और ये है 64, जोड़ने पे आ जाएगा 100 और 100 का वर्गमूल 10, ऐसा है वो। गलती हो गया सर, बाकी डायरेक्शन आ चुका था, आ गया सर। ठीक है, ओके। मतलब इस पे जो है सवाल आपको ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा, इस वाले चीज़ पे मैक्सिमम सवाल सॉल्व करने होंगे, है ना? सर और दीजिए ऐसा सवाल। और दिया जाए, चलिए आगे बढ़े। मोहन पश्चिम में 10, पूरब में 4, दक्षिण में 16, वही कुछ भी में, और मान लीजिए किलोमीटर वहां पे नहीं है तो आपके ऑप्शन में इकाई लिखा रहेगा। अब वो इकाई कुछ भी में हो सकता है, ठीक है? वैसे लास्ट में हम दिखा देंगे किलोमीटर, नहीं तो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। दक्षिण में 16 तथा उत्तर में 8 किलोमीटर जाता है। तो बताएं कि अब वह प्रारंभिक स्थान से कितने दूर और किस दिशा में है? साउथ वेस्ट। दूरी कितना है? दूरी पता नहीं चल पा रहा है। ईस्ट वेस्ट तो विपरीत वाला पास में नहीं आ सकता ना, डायरेक्ट सेंड कभी भी ईस्ट वेस्ट नहीं आएगा। आइए ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या निकालना है इसमें, कितनी दूरी और किस दिशा में है। दूरी और दिशा में निकालना है तो चलिए नेस्वन विधि अपनाया जा सकता है, NESW। यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो किधर कितना जा रहा है वो पहले आप दिखा दो। पश्चिम में वो कितना गया है? पश्चिम में 10 गया, पूरब में 4, दक्षिण में 16, उत्तर में 8। आप ये बताओ ये लिखने में कितना समय? 5 सेकेंड नहीं आएगा ऐसा। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके बाद करते क्या है, विपरीत वाला को घटाते हैं। 16 में से 8 घटा तो
16 में से 8 घटा तो कितना बचेगा? तो बोलिए, अब बनाना छोड़ दीजिए। यहाँ पे बच गया 8। ये ईस्ट का विपरीत होता है वेस्ट। 10 में से 4 घटा तो 6। कहाँ पे? यहाँ पे। यहाँ पे दूरी दो दो दिशाओं में बचा है, तो दो दो दिशाओं में बचा है, तो ये साउथ वेस्ट, तो ये कंफर्म सही है। सर 10 किलोमीटर सही है ना ये। बाकी दो दो दिशाओं में दूरी बचा है, तो दूरी के लिए यहाँ पे कर्ण निकालना पड़ेगा। फिर से 8 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, ये हो गया कितना? 64 प्लस 36 डेट इज 100। और 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10 होता है। कहाँ पे दिक्कत हो रहा है? 10 आने की गलती करती है। घटाने में गलती हो जा रहा है? बताइए, अब घटाना सिखाना पड़ेगा नहीं? हाँ। अच्छा, वैसा नहीं कि मतलब घबराहट है इसे बनाने में। हाँ। आराम से एकदम सांस लेते हुए बनाइए। परीक्षा में और ही प्रेशर रहता है, तो वहां पे थोड़ा सा और धधकाता है पूरी तरह से। ठीक है, उसी को कम करने के लिए हमने ट्वीट सिस्टम अप्लाई किया है। 50 सेकंड में आपको बनाना है, तो वहां पे जाहिर से आप बात है कि आपका दिमाग 50 सेकंड के अंदर ही सोचना, मतलब बना कैसे बनाया जाए वो सोचेगा। नहीं बन रहा है इसका मतलब दिक्कत है ना? स्टार्टिंग है ना, ये स्टार्टिंग है। और वो भी शुरुआत क्लास छूटा भी है शायद। सो क्लास छोड़े, शुरुआत क्लास, डायरेक्शन का क्लास छोड़े भी है। पहला क्लास छूटता है ना, तो हाँ नहीं, खत्म नहीं होने वाला। अभी 2 क्लास और चलेगा इसमें। 2 क्लास में मुझे लगता है कि और चलेगा ये। तो अब आगे बढ़ा जाए ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है सवाल लिखा जाए अगला। अच्छा, आपसे अगर हम पूछना चाहें, यहाँ पे ये 12 बज रहा है, यहाँ पे 6, ये 3 और 9। सवाल अगर आ जाए कि एक घड़ी में जब 6 बज रहा था, तो घंटे की सुई पूरब दिशा दर्शा रही है। कौन सा दिशा दर्शा रही है? पूरब दिशा। तो बता दीजिए बाकी डायरेक्शन कहाँ कहाँ पे होगा? ईस्ट के विपरीत में क्या हो जाएगा? वेस्ट होगा। उसके बाद क्लॉकवाइज में NESW चलता है। क्या चलता है क्लॉकवाइज में? NESW चलता है। अगर आपके पास N मिल जाए तो आराम से NESW ऐसे घुमा सकते हैं क्या क्लॉकवाइज में? क्या यहाँ पे आपको N मिल रहा है? अभी तो नहीं मिला है, तो अब N को रखना पड़ेगा। यहाँ तो यहाँ पे रखेंगे या फिर यहाँ पे रखेंगे। अब बताइए नेस्वन ऐसे मिलता है, तो अब बताओ यहाँ पे N रखने पर NESW मिल रहा है क्या? मिल रहा है। क्लॉकवाइज में नेस्वन मिलना चाहिए। अगर हम यहाँ पे N रखते हैं तो NE मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे N नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ पे N होने वाला है। सही बोल रहे हैं क्या? NE और यहाँ पे S और वहां पे W। समझ पा रहे हैं? अगर मान लीजिए एक घड़ी में 12 बज रहा था, तो उस समय घड़ी में घंटी का जो सुई है वो मान लीजिए दिखा रहा है इसमें, मान लीजिए इधर में सुई है और उस समय पूरब यहाँ पे है, तो बता दीजिए बाकी डायरेक्शन कहाँ पे होगा? ईस्ट का विपरीत वेस्ट यहाँ पे हो जाएगा, इधर में नॉर्थ। लिखने से फायदा है NES और यहाँ पे W। कंफर्म ना? ये कंफर्म सही है ये। उसके बाद मान लीजिए ऐसा में सुई आपका इधर है और इधर में बोल दे कि यहाँ पे आपका नॉर्थ है, तो बाकी किधर होगा? NESW क्लॉकवाइज में ना, ये NES और यहाँ पे W। नो प्रॉब्लम। अरे मान लीजिए सवाल ऐसा दे दिया, इधर में आपका वेस्ट है, तो बाकी कहाँ पे होगा? इधर में क्या हो जाएगा? ईस्ट। उसके बाद NESW है ना, ऐसा NESW। अगर एडो हमारे पास अवेलेबल हो, चाहे कोई भी डायरेक्शन हो, तो बाकी आ जाएगा, आएगा ना ऐसा। अब यहाँ पे मान लीजिए वेस्ट मिला तो विपरीत तो ईस्ट आ जाएगा ना। एरो के आने से अगला भी आएगा और बाकी दोनों में नेस्वन के फॉर्मेट में घुमाना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम। तो इस बेसिस पे सवाल कैसे आता है वो सवाल लिखिएगा। उससे सवाल आपको अब असाइनमेंट देंगे। असाइनमेंट में सवाल भरा पड़ा है, आराम से बनाते जाइएगा और जो न बने यहाँ पे आके पूछते जाना। ठीक, सवाल लिखिए। एक घड़ी में 3 बज रहा है,
एक घड़ी में 3 बज रहा है। यदि मिनट की सुई दक्षिण दिशा में हो, यदि मिनट की सुई दक्षिण दिशा में हो तो घंटा की सुई किस दिशा में होगा? एक घड़ी में 3 बज रहा है, मिनट की सुई दक्षिण दिशा में हो तो घंटा की सुई किस दिशा में होगा? मिनट की सुई के बारे में क्या बोल रहा है? वो दक्षिण दिशा में है, तो पूछना चाह रहा है आपसे कि घंटा का सुई किस दिशा में होगा? क्या ये बन जाएगा क्या? अब बताओ, एनालॉग वॉच में घड़ी में 3 ऐसे ही बजता है क्या? ऐसे ही बजता है। बना लेंगे? बन जाएगा? नहीं पड़ेगा? ठीक है। देखिए आप लोग भी देखिए तो जरा, घड़ी में 3 ऐसे बजता है। बोल रहा है मिनट या सुई, इनमें से कौन सा मिनट वाला सुई है? ऊपर वाला। मिनट या सुई कौन सा दिशा दर्शा रहा है? साउथ दर्शा रहा है ना? ऐसा अगर ये साउथ है तो साउथ के विपरीत में आपको क्या मिलता है? साउथ के विपरीत में क्या मिलेगा? वेस्ट, नॉर्थ ना। ये तो साउथ ऊपर है तो यहां पे हो जाएगा नॉर्थ। जब एन मिल जाए तो NESW घुमाने में दिक्कत है क्या? NES और यहां पे W। तो इतना ही समय पे आपसे पूछना चाह रहा है कि जब घड़ी में 3 बज रहा था तो घंटा वाला सुइया कौन सा दिशा में है? आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट। समझ लिए? क्या इसमें कुछ है क्या? ध्यान से ऐसे करना है इसमें। ये 12, ये 6, ये 3, ये 9, 3 बज रहा है ऐसे, मिनट वाला सुई साउथ में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉर्थ। सबसे पहला काम क्या हो रहा है इसमें? डायरेक्शन पता करना, NES और यहाँ पे W। सवाल आपसे पूछा घंटा वाला सुई किस दिशा में है? आंसर क्या हो जाएगा? W। नहीं क्या कोई दिक्कत? अगला सवाल उससे पहले बना लीजिए। एक घड़ी में 7:30 हो रहा है। एक घड़ी में 7:30 हो रहा है। एक घड़ी में 7:30 हो रहा है। यदि घंटा की सुई पश्चिम दिशा में हो, घंटा की सुई पश्चिम दिशा में हो तो मिनट की सुई किस दिशा में होगा? घंटा की सुई पश्चिम दिशा में हो तो मिनट की सुई किस दिशा में होगा? मिनट की सुई किस दिशा में होगा? सर मिनट का? हाँ, वेस्ट साउथ या साउथ वेस्ट? साउथ वेस्ट ना? साउथ वेस्ट। उधर आंसर आया? आया क्या आंसर? साउथ वेस्ट। कोई इसमें फॉर्मूला नहीं है, ध्यान दीजिए आप लोग। सबसे पहला काम एक घड़ी का फॉर्मेट बना लीजिए शुरुआती स्टेज में। जब सीख जाएंगे ना तो ये घड़ी भी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली ऐसे हो रहा। 7:30 कैसे बजता है? मिनट वाला नीचे की ओर और ये घंटा वाला इधर की ओर, डायरेक्टली इस पे बात हो रहा। फिलहाल ये हम घड़ी यहाँ पे बनाया है तो इस पे विचार कीजिएगा। देखिए 7:30 कैसे बजता है? 7:30 का मतलब 7:30 में मिनट वाला सुई कहाँ रहेगा? 6 पे, है ना? और 7 का ये घंटा वाला सुई कहाँ पे रहेगा? 7 और 8 के बीच में ना, ये बीच में रहने वाला है। ये है क्या? 7:30।
अब ये देखना होगा कि इसमें जब ये 7:30 बज रहा था तो घंटा का सुई पश्चिम दिशा में है, ये घंटा सुई इधर है ना, ये इसका मतलब ये कौन सा दिशा है? पश्चिम दिशा। ये कौन सा दिशा है? ये वेस्ट है ना। अब आप ये बताओ, यहाँ पे वेस्ट है तो वेस्ट के विपरीत में क्या मिलेगा? ईस्ट मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? ईस्ट। इसका मतलब आपके लिए यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज? पूरब हो जाएगा। पूरब पश्चिम तिरछा में है तो बाकी जो नॉर्थ और साउथ है वो भी तिरछा में होने वाला है। क्या तिरछा में कहां पर रहेगा? ये 10:30 और 4:30 के बीच में रहने वाला है ना ये। अब आप बताइएगा, इधर में ईस्ट और वेस्ट है तो नॉर्थ कहां पे होगा? इधर के इधर, इधर होगा NESW, नजर आ रहा है ना ये। तो यहाँ पे हो जाएगा नॉर्थ, यहाँ पे ईस्ट और यहाँ पे साउथ। हमारे पास चारों डायरेक्शन मिल चुका है। सवाल क्या पूछना चाह रहा है? मिनट वाला सुई किस दिशा में है? मिनट वाला सुई इस दिशा में है। यहाँ पे कोई नजर आ रहा है क्या लिखा हुआ? नहीं नजर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे दिशा नहीं है, उल्लेखित नहीं है, मेन वाला नहीं है। मेन वाला नहीं तो कोना वाला तो होगा ना। तो कोना वाला पता करने के लिए आसपास देखना पड़ता है। इसके आसपास में कौन कौन सा है? इधर साउथ है और इधर में क्या है? वेस्ट है। तो इस दिशा को हम क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट बोलेंगे क्या? और यही वाला क्या है? सही है। ठीक है, तो ये हो गया क्या चीज? कौन सा? तिरछा वाला। अगर हमारे पास तिरछा वाला मिले तो वहां पे सॉल्व कैसे होगा? ठीक, और तिरछा वाला में दिक्कत नहीं है ना। तिरछा वाला में एगो हमारे पास मिल जाए, ये अगर तिरछा में तो उसके विपरीत वाला भी तिरछा में होगा और बाकी दोनों भी तिरछा में ही होने, कोना में ही होगा। चलिए अगला सवाल। किसी घड़ी में 3 बज रहा है। किसी घड़ी में 3 बज रहा है। यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर हो, यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर हो तो 10:30 पर घंटे की सुई किस दिशा में होगी? 10:30 पर घंटे की सुई किस दिशा में होगी? हो गया। चलिए यहाँ पे इसका देखिए सवाल। इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे घड़ी बना लेते हैं। ये 12, ये 6, क्योंकि 10:30 भी है और 3 भी है तो यहाँ पे 10:30 के लिए 10 वाला तो बनाना पड़ेगा, है ना ऐसा। तो यहाँ पे ये 10 हो गया और यहाँ पे 11 है। 1 2 यहाँ पे 4 है, 5 है और यहाँ पे 7 और 8। अब आप इसमें ये बताओ कि जब घड़ी में 3 बज रहा था तो मिनट की सुई के बारे में बोला है, तो 3 कैसे बजता है? ऐसे बजता है क्या? ऐसे ही ना। बनाए मत, ध्यान दीजिए पहले इसको, नहीं तो उधिया जाएगा ये सवाल। ओके ठीक है। नॉर्थ वेस्ट, आपने कहा नॉर्थ वेस्ट, बात कर लेते इसमें। 3 बज रहा था, मिनट की सुई नॉर्थ ईस्ट में है। इसका मतलब ये कोना वाला है क्या? ये स्वयं नॉर्थ ईस्ट में है। इसका मतलब ये दिशा कोना वाला है। जब ये कोना वाला है तो आसपास में मेन डायरेक्शन हो रहा है। सही बोल रहे हैं क्या? अगर ये कोना वाला है तो आसपास में क्या होगा? मेन डायरेक्शन होगा। तो ये कोना वाला है तो आसपास में मेन कहाँ पे होगा? यहाँ से 45 डिग्री पे, यहाँ से 45 डिग्री पे। तो आप बताओ इनके बीच में कौन सा है? 1.5 होता है क्या? ये और साथ साथ यहाँ पे ये। सही बोल रहे हैं क्या? दिक्कत इसमें? अगर ये कोना वाला है तो मेन कहाँ पे होगा? एक इधर होगा, दूसरा इधर होगा। इनके विपरीत में भी आपको कुछ ना कुछ मिलने वाला है, कुछ इधर मिलने वाला है और एक इधर मिलने वाला है ना ऐसा। अब आप ये बताइएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है ये साउथ ईस्ट है ये, तो साउथ ईस्ट ये कैसे बना होगा? इधर में साउथ है, इधर में ईस्ट है, इन्हीं के हेल्प से ये बना है क्या?
बनाया ना ये। तो अब आप बताओ यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट है, इसका मतलब आसपास वाला नॉर्थ हो रहा और एरो ईस्ट हो रहा, आसपास में एरो नॉर्थ होने वाला है और एरो ईस्ट होने वाला है। तो कौन नॉर्थ है और कौन यहाँ पे ईस्ट है वो विचार करना हो रहा। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्लॉकवाइज में नेशन मिलना चाहिए, तो यहाँ पे पहले कौन आएगा, एन की ई। यहाँ पे एन लिख ले, यहाँ पे एन लिखने से फायदा क्या है, सॉरी यहाँ पे एन होना चाहिए वैसे, यहाँ पे क्या हो जाएगा एन नॉर्थ। ऐसे क्लॉकवाइज में नेशन मिलना चाहिए, तो एन के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा ई, उसके बाद एस और यहाँ पे डब्ल्यू। ऐसा लिखने से फायदा क्या है, जो कोना वाला नॉर्थ ईस्ट था सच में वो अभी भी दिखाई दे रहा है। सही बात है क्या, नॉर्थ ईस्ट और कोना में सच में है, और डायरेक्शन में हमारे पास एन ई एस डब्ल्यू होता भी है। सही बात है ये सब। अब इस फॉर्मेट में है, तो सवाल आपसे क्या पूछना चाह रहा है, इस वाले के हेल्प से हमारे पास चारों मेन डायरेक्शन मिल चुके हैं। अब सवाल क्या पूछ रहा है, 10:30 बजे घंटे की सुई। जब घड़ी में 10:30 बजता है तो घंटा वाला सुई बताओ किधर होगा। 10:30 बजे घंटा का सुई कहाँ पर रहने वाला है, घंटा के सुई 10 और 11 के बीच में रहने वाला है क्या, इधर में रहने वाला है। तो खाली घंटा वाला सुइया के बारे में पूछ रहा है, तो क्या ये इधर जा रहा है क्या इधर में कोई दिशा दिखाई दे रहा है, दिशा, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा नॉर्थ। यही इसका फाइनल आंसर है। ठीक है ऐसा, इट्स फाइनल। तो अपने अनुसार सजा लीजिए, उसके बाद आज के लिए इतना ही रखने देते हैं।